हिमाचल किसान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता एवं राष्ट्रीय सह संयोजक कंवर रविंद्र सिंह ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान आज शिमला में बताया कि संगठन की कार्य प्रणाली से असंतोष के चलते उन्होंने यह निर्णय लिया है। कंवर रविंद्र सिंह ने कहा कि किसान हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर संगठन के भीतर उनकी बातों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। उनका आरोप है कि इन विषयों पर अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई गई, जिससे किसानों से संबंधित समस्याओं के समाधान में बाधाएं आई हैं। उन्होंने अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी किसान हितों से जुड़े कार्यों में जानबूझकर अड़चनें पैदा कर रहे हैं, जिसके कारण योजनाएं और फैसले जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पा रहे हैं। उनके अनुसार जब इन मुद्दों को संगठन और सरकार के समक्ष उठाया गया तब भी आवश्यक कार्यवाही नहीं हुई। कंवर रविंद्र सिंह ने कहा कि यदि किसान कांग्रेस का पदाधिकारी ही ऐसी कठिनाइयों का सामना कर रहा है तो प्रदेश के आम किसानों की स्थिति का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। उन्होंने इस घटनाक्रम को सरकार और संगठनों दोनों के लिए चेतावनी बताते हुए कहा कि किसान मुद्दों को हल्के में लेना भविष्य में गंभीर परिणाम ला सकता है। हम सभी इसलिए कर रहे हैं कि किसान कांग्रेस को काफ़ी समय से हम लोगों ने जीरो से उठाया और आज पूरे हिमाचल प्रदेश में पंचायत लेवल तक जो है हम लोगों ने इसको संगठित किया। और आज जो है हमारे नए अध्यक्ष जो है वो बने हैं रवि शर्मा जी। तो पिछली जो कार्यकारिणी थी वो मैं संगठन महासचिव होने के नाते इस कार्यकारिणी को भंग कर रहा हूँ और आगे की जो कार्यकारिणी है वो जो अध्यक्ष बने हैं वो उनके द्वारा जो है बनाई जाएगी। तो आज मैं भी अपने पद से जो है इस्तीफा दे रहा हूँ संगठन महामंत्री हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो ये मेरा भी आज इस्तीफा है। आज हम लोगों ने इतना समय जो है इस पार्टी के लिए दिया है, 32 सालों का हमारा सफ़र रहा और ये हमें नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं होता है, मगर हम लोग कार्यकर्ता है तो हम काम करना पसंद करते हैं और हमारा एक मकसद रहता है कि पार्टी में वो लोग आए जिन लोगों का कुछ ना कुछ योगदान पार्टी के लिए हो। और हम लोगों ने अपना पूरा जो समय है वो दिया है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के जब वो अध्यक्ष रहे उनके साथ हमने पूरा सहयोग किया और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी बने हैं। मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल बहुत अच्छा है, हम उनकी प्रशंसा भी करते हैं जो जिस तरह से वो काम कर रहे हैं। मगर हमें दुख इस बात का हो रहा है कि उनके जो अधिकारी है वो कार्यकर्ताओं की बहुत ज़्यादा अनदेखी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बड़ा अच्छा अपने को पेश करते हैं, मगर जैसे ही मुख्यमंत्री जी के पास से हम लोग हटते हैं या हमारा कोई भी कार्यकर्ता वहाँ जाता है तो उसके साथ बड़े उस तरीके से रूडली तरीके से बात करते हैं। तो जो ये एक कार्यकर्ता जिसने पार्टी के लिए सर्वस्व दिया है अपना, वो नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी तरफ से जो है, इसीलिए जो है हम आहत होकर के भी थोड़ा सा हम लोगों को ये भी लगा कि भी जो पदाधिकारी होता है, अगर पदाधिकारियों के साथ ही आप इस तरह से भेदभाव करेंगे तो एक आम कार्यकर्ता जो जाएगा जिसका कोई जान पहचान नहीं है तो उसके साथ आप किस तरह से व्यवहार करते होंगे। तो ये हम लोग जो है इसलिए ये भी हम आवाज़ उठा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना बहुत मुश्किल है। हम जानते हैं कि उनका काम जो है वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से वो काम कर रहे हैं, मगर जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है वो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमारा ये भी हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें भी संज्ञान लें कि भाई क्यों काम नहीं होते हैं, क्यों मेरे जो कार्यकर्ता है वो परेशान होकर जाते हैं। तो ये हम लोग जो है ये भी बात कर रहे हैं और इसी विषय में हमने मंत्रियों से भी बात की तो मंत्री भी यही बोलते हैं कि हमारी अधिकार नहीं सुन रहे। तो हम आज हमें लग रहा है ना पता कि वाकई ही सही बात है, जब मंत्रियों की नहीं सुन रहे, हम तो कार्यकर्ता है तो हमारी कौन सुनेगा। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें संज्ञान लेना पड़ेगा। और मैं अपने क्योंकि हमने अपना जीवन का जो बहुमूल्य समय है वो इस पार्टी के लिए दिया हुआ है। इसको देखने का एक नजरिया है। मुख्यमंत्री जी दिन रात पूरे प्रदेशवासियों के लिए कार्य कर रहे हैं, उनसे कोई भी कार्यकर्ता अछूता नहीं है। परंतु हमने जो बात की है वो चैनल की बात की है।
यदि हमारे मुखिया तक हमें पहुंचने में अड़चने आएगी तो कार्यकर्ता अपनी बात मुखिया से कैसे रखेगा? हो सकता है इसमें एक कार्यकर्ता कभी एक मंत्री को भी परेशानी आई हो। अगर वो मंत्री मुखिया तक नहीं पहुंच रहा तो उसके अंदर भी वो द्वेष भावना आएगी और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन में। मैं समझता हूं ये जो विषय है, ये विषय सचिवालय के उन लोगों से किया जाना चाहिए जो लोग कहीं ना कहीं ब्रेकर का काम करते हैं। हम तो संगठन में रह करके पार्टी को स्ट्रेंथन करते हैं। देखिए, अगर मुख्यमंत्री जी, इसका मैं उदाहरण के तौर पे आपको दे दूं जवाब, यदि मुख्यमंत्री जी कॉम्पिटेंट नहीं होते तो वो लगभग 4 साल नहीं निकालते। उनके ऊपर हाईकमान का आशीर्वाद ना होता, लोगों का प्यार उनके साथ ना होता। हमारे मुख्यमंत्री सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं हैं, बल्कि पूरे कांग्रेस परिवार के मुखिया हैं, हमारे हिमाचल प्रदेश के नेता हैं। उन्होंने अभी तक के जो भी निर्णय लिए हैं, यदि मैं उनकी लिस्ट लगाऊं तो फिर एक अलग लंबी बात होगी। मुझे लगता है उन्हें जनता का प्यार और आशीर्वाद पूरा मिला है। वो कॉम्पिटेंट ना होते तो सरकार ना चलाते। उनकी सरकार चलाने का तरीका अलग है, परंतु वो सरकार सक्सेसफुली चला रहे हैं। जहां तक रही कार्यकर्ताओं की बात, हम डिप्लोमेटिक नहीं होंगे, हम बड़े सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहेंगे, यदि कार्यकर्ताओं के काम नहीं होंगे तो हम अधिकारियों के खिलाफ बोलेंगे।